जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जिन्वू को आखिरी सांस लेते हुए, जो सोच रहा था काश उसे एक बार फिर से जीने का चांस मिल जाए। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है प्लेयर बनने की और जिन्वू यस को सेलेक्ट कर देता है। तभी अचानक जिन्वू की आंख खुलती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। जिन्वू अपने बॉडी के पार्ट्स को चेक करता है जो तहखाने के अंदर कट गए थे, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक होती है। तभी उसके रूम में हंटर्स की सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिनचुल और उसका साथी आ जाता है, जो जिन्वू को जिंदा देखकर काफी शॉक होता है। उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ जिन्वू ही व्हाइट टाइगर गिल्ड को बेहोश पड़ा मिला था। उसके अलावा वहाँ ना तो कोई टेम्पल था और ना ही कोई स्टैचू। तभी सर्विलेंस मैनेजर मानामीटर से जिन्वू की पावर को मेजर करता है, लेकिन जिन्वू की पावर देखकर वो काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी पावर 10 थी, जो किसी ई रैंक के हंटर से काफी कम थी। तभी जिन्वू को एक टास्क को पूरा करने की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें जिन्वू को एक्सरसाइज करनी थी, जैसे 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग। और अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो जिन्वू को पनिशमेंट मिलेगी। जिन्वू नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद जिन्वू का टास्क को पूरा करने का टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू एक डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक डीमन से 4 घंटे तक बचकर रहना था और सरवाइव करना था। जिन्वू जैसे तैसे करके डीमन से बच जाता है। जिन्वू अगले दिन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। टास्क को पूरा करने के बाद जिन्वू को पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और डेली मिशंस को पूरा करने के बाद जिन्वू को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें आज उसे एक लूट बॉक्स मिला है, जिसके अंदर एक की है एक तहखाने की। अर्थ पर एक डी रैंक गेट और दिखाई दिया है, लेकिन बाकी के हंटर्स अभी दूसरे गेट को बंद करने में लगे हुए हैं। सीन चेंज होता है जिन्वू की तरफ। जिन्वू अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल आया होता है और तभी कहानी 4 साल पास्ट में पहुंच जाती है, जहां जिन्वू अपनी माँ को उठा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ को स्लीप डिजीज हो जाती है, जो गेट के ओपन होने के बाद कुछ लोगों को होने लगी थी। जिन्वू ये याद करने लगता है कि वो हंटर क्यों बना था। वो हंटर सिर्फ इसीलिए बना था कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। ये सब सोचते हुए जिन्वू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपने मिले हुए पॉइंट से अपनी ताकत बढ़ा देता है और लूट में मिली हुई चाबी को लेकर गेट तक पहुंच जाता है। तहखाने के अंदर जाने के बाद तहखाने का गेट बंद हो जाता है। तहखाने के सभी डीमंस को मारने के बाद जिन्वू वहां से बाहर निकल सकता था। अंदर जाते ही पहले तो ई रैंक के तहखाने में मिलने वाले डीमंस मिलते हैं। जिन्वू उनसे लड़ता है और उन्हें मार देता है। तभी वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया जिन्वू पर हमला करता है और जिन्वू के चेहरे पर चोट लग जाती है। भेड़िया दोबारा जिन्वू पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।